हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 वालों के लिए उनके सत्र 2022-23 के लिए हाई स्कूल का वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ गाइस, हिंदी का वायरल मॉडल पेपर। और इसमें हम लोग देखेंगे जो चीज़ें निश्चित होती है, हर साल आती हैं। जी हाँ दोस्त, आप लोग का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि जो चीज़ें हर साल आती हैं आप उनको बता दीजिए कि हम अभी से याद कर ले और अपना 40 से 50 नंबर श्योर कर ले। तो जी हाँ गाइस, आज इस वीडियो में मैं सारी उन्हीं चीज़ों को बताने वाला हूं जो आप लोग के हर साल एग्जाम में आते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना बता दूं। जी हाँ गाइस, जरूरी कि देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी, जिसमें आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी को छोड़कर किसी अन्य विषय में मान लीजिए फेल हो जाते हैं तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं और फिर पास हो सकते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसी सुविधा नहीं है। अगर 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 आप हिंदी में मेन एग्जाम में आप फेल हो जाते हो ना, तो फिर आप कोई आपको कंपार्टमेंट देने का आपको अधिकार नहीं है। आप अगले साल ही मतलब फिर पेपर दोगे। तो इसलिए हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, हिंदी में पास भी होना। ठीक है, तो काफ़ी सारे शहर के लड़के होते हैं जो हिंदी नहीं पढ़ते, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस ऐसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं उन चीज़ों को बताता हूँ जो हर साल आती हैं आप लोग की बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सत्र 2022-23 के लिए ये वीडियो, यानी 2023 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जी हाँ गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, समय तो आप जानते हो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक 70 मार्क का होता है, मतलब 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है। ये तो आप सब लोग जानते हो। देखो, थोड़ा मैं इस चीज़ के बारे में बता दूं, उसके बाद थोड़ा आगे चलता हूं। देखिए, आप लोग का 100 मार्क का पूरा हिंदी का पेपर होता है, तो वो तो हर सब्जेक्ट का होता है, जिसमें से आप लोग का 70 मार्क का मतलब थ्योरेटिकल पेपर एग्जाम पे मतलब आप सेंटर जाकर एग्जाम देते हो, और 30 मार्क को आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। तो मान लो प्रैक्टिकल को छोड़ दो, ये 70 मार्क का जो मतलब देखो, एक तो आप लोग का 100 में से 33% मार्क लाना होता है पासिंग के लिए। तो 100 का 33% 33 नंबर होता है, यानी 100 में से आप 33 ला लेते हो तो पास हो जाते हो। ठीक है, उसके अलावा देखो, ये 70 और इस 30 में से भी आप लोग को 33% लाना होता है। तो अगर 30 का आप मतलब 33% आप लोग निकालोगे तो लगभग 10 नंबर होगा। ठीक है, तो यानी प्रैक्टिकल में आप लोग को 30 में से 10 नंबर पासिंग के लिए लाना आवश्यक है। और ये 70 का अगर 33% निकालोगे तो मान लो वो लगभग 23 नंबर होगा। तो 70 में से 23 नंबर भी आप लोग को लाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप लोग मान लो 70 में से 20 नंबर ला दिए और ये 30 में से 30 आपका प्रैक्टिकल में हो गया और आपका 50 नंबर हो गया तो आप पास हो। ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको कम से कम 23 तो लाना ही होगा। ठीक है, अगर 23 से कम लाते हो तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो ये रूल आई होप आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता था तो आप कमेंट करिए। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता नहीं है। आप कमेंट करिए कि हमें ये रूल पता नहीं था। ठीक है, अब चलिए, जो चीज़ है इसमें निश्चित है, ठीक है, हाई स्कूल की जो हर साल आती है उन्हें मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास पूरा का पूरा ये आप लोग का मॉडल पेपर है, तो मैं ये इस चीज़ को पहले हटा लेता हूं। जो चीज़ें निश्चित है उसको मैं देख लेता हूं और आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं दोस्तों जीवन परिचय पे चलूंगा। 1 मिनट, मैं सारी चीज़ों को हटा लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जीवन परिचय पे प्रश्न संख्या 5 पे मैं चलूंगा। जीवन परिचय पे देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लेखकों में, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है ना, वो हर साल आता है। और जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है भाई, हर साल आता है। और मैंने इन दोनों का जीवन परिचय का वीडियो अभी अभी आप लोग के सत्र 2023 के लिए न्यू वीडियो एकदम अच्छे से बना दिया है। ठीक है, तो उन दोनों का, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप जाकर इनका जीवन परिचय देखिएगा। मैं मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम अच्छे से लिखा हूँ, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, ये तो आपका गद्य में से है, गद्य में से आप लोग का ये जीवन परिचय। उसी प्रकार पद्य में से भी आप लोग का जीवन परिचय किसका किसका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखिए महादेवी वर्मा का सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। महादेवी वर्मा का हर साल आता है, हर साल। उसके बाद आप सूरदास और तुलसीदास, दो इनका याद कर लीजिएगा। निश्चित है तीनों में से एक का आपको फंस ही जाएगा, महादेवी वर्मा, सूरदास और तुलसीदास में। ठीक है, उसके अलावा कब मतलब और भी कई सारे हैं। अगर आप मतलब बहुत सारे और जीवन परिचय अगर आप याद करना चाहते
चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपका मन, ठीक है। लेकिन महादेवी वर्मा, सूरदास और तुलसीदास, इन तीनों को अगर आप याद कर ले तो आपके एग्जाम में मतलब 100% फंस ही जाएगा। और गद्य में तो आप आचार्य रामदास शुक्ल और जयशंकर प्रसाद केवल 2 ही का याद कर ले तो 100% आप लोग का फंस जाएगा। लेकिन आप कम से कम गद्य में से 3 जीवन परिचय और पद्य में से कम 4 जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब ठीक रहेगा एकदम 100%, मतलब आप मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे 1-2 याद करोगे तो आप लोगों को काफ़ी मतलब अंदर से असहज महसूस होगा कि यार फंसेगा कि नहीं फंसेगा, और फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। तो चलो, आई होप यहाँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब और कुछ चीज़ें निश्चित है उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न संख्या 7 का क दिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो और 2 मार्क का ये भी भाई निश्चित प्रश्न है, श्लोक है, मतलब कोई भी श्लोक जो आपकी बुक में हो तो आप श्लोक याद कर लीजिएगा। हालांकि मैं श्लोक की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो आसान आसान श्लोक है उनको मैं लिखवा दूंगा, 2-3 थे लिखवा दूंगा, आप आसानी से याद कर लीजिएगा, उसका अर्थ भी बता दूंगा। हालांकि मैं ये पिछले सालों का लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप मतलब कहोगे तो आप, अगर आपको जरूरत है तो बोलिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये श्लोक आप लोग का याद कर लीजिएगा, कम से कम 3 श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक श्लोक इधर मतलब आपका संदर्भ व्याख्या भी करने को आता है नीचे में, मतलब संस्कृत वाले पार्ट में। हिंदी का आप जानते हो कि हिंदी में एक संस्कृत का भी पार्ट है उसमें, तो वो मतलब उसमें जो श्लोक आया होता है वो यहाँ पे नहीं लिखना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब बोलता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आप श्लोक कम से कम 2 या 3 श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 मार्क क्लियर हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी बोले तो निश्चित वाला ही प्रश्न है, क्योंकि हमें पता है कि श्लोक आएगा तो श्लोक हमें याद कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ये तो चलिए, ये तो संस्कृत वाला प्रश्न है, ये तो निश्चित नहीं है। ये 8वां प्रश्न और 8वें का ये क ख ग, ये तीनों भैया तीनों निश्चित है 100% एकदम, ठीक है। 100% निश्चित है भाई। देखो, करुड़स या हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण आएगा, निश्चित है। 2 ही का केवल, करुड़स या हास्य रस, तो आप केवल करुड़स और हास्य रस याद करिएगा। आप दूसरी मतलब रस तो बहुत होते हैं, तो आपको दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं। क्यों भाई झूठ मूठ का टेंशन लोगे? करुड़स और हास्य रस केवल 2 याद करो ना, फंस जाएगा आपका। और करुड़ और हास्य में से 2 केवल एक का भी याद कर लेते हो ना, कि तो करुड़ का कि तो हास्य का, तब भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि सेम यही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आने वाला है कि करुड़ अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा इसका उदाहरण दीजिए, ऐसे आएगा प्रश्न। उसी प्रकार देखिए, उपमा, ठीक है, उपमा और रूपक अलंकार, और एक तीसरा होता है उत्प्रेक्षा। 3 अलंकारों में से एक अलंकार आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये इसके ख के अंतर्गत। तो कि तो आप उपमा रूपक या उपमा या उत्प्रेक्षा या रूपक उत्प्रेक्षा, मतलब तीनों में से 2 आप याद कर लीजिए, क्योंकि 2 को अथवा में कर देता है, तो तीनों में से 2 को याद कर लोगे। एक को याद भी नहीं करोगे तो आपका काम चल जाएगा और आप इस यहाँ से 2 मार्क आसानी से गेन कर लोगे। या तीनों आप याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलंकार तो सीधा सीधा होता है, इसमें कोई उतनी मतलब दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, इसमें सोरठा अथवा रोला छंद 100% निश्चित, तो सोरठा और रोला मतलब यही 2 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, सोरठा थोड़ा मतलब कठिन होता है, इसका एग्जाम्पल याद करना। रोला आसान होता है, तो इसका भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। काफ़ी अच्छा उदाहरण लेकर इसको मतलब समझाया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो सोरठा या रोला की आप परिभाषा और उदाहरण याद करिएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से 6 मार्क आप लोग का, 6 मार्क आप लोग का, और यहाँ ऊपर से 2, 6 2 8 नंबर एकदम बिल्कुल पक्का हो गया भाई यहीं से। उसके अलावा देखिए, उपसर्ग आता है आपका, मतलब जैसे ये शब्द दे देगा कुछ, और उपसर्ग मतलब ये उपशब्द कहने का मतलब ये उपसर्ग है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड मतलब इनसे शब्द बनाने हैं। उपसर्ग क्या होता है? जैसे कोई शब्द उसके पहले लगा होता है, ठीक है। जैसे ये प्रति है, तो प्रतिमान, ठीक है। देखिए, मान के पहले ये मतलब प्रति जुड़कर एक शब्द बन गया प्रतिमान। तो ऐसे ही आपको देखिए, जैसे उप है तो उप, और आगे मैं हास बना देता हूं तो उपहास। देखिए, हास के पहले उप लगकर एक मतलब एक शब्द बन गया उपहास। तो यही अभी है, तो देखिए अभी से क्या बन गया? अभिमान। तो इसी तरह आपको ये दिया होता है तो इसे शब्द बनाना है, तो ये उपसर्ग होते हैं भैया। और देखिए 3 नंबर का प्रश्न पूछता है। उसी प्रकार प्रत्यय होते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्रत्यय से रिलेटेड जो 2 मार्क का पूछता है। और ये क्या होता है? ये पहले लगा होता है तो ये बाद में लगा होता है। जैसे पन है तो बचपन, ऐसे शब्द बनाना होता है।
आसान नहीं है भाई, भारी थोड़े है ये कोई, ठीक है। और देखिए ये समास विग्रह यानी समास है, तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में कि समास क्या होता है, ठीक है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग का तत्सम तद्भव शब्द आप पढ़े ही होंगे। परिवाची शब्द, भैया परिवाची शब्द देखिए जो आप शुरू से क्लास 8वीं 9वीं में पढ़ते आ रहे हैं ना, वही फंस जाएगा। देखिए यहाँ कमल, कमल का कौन नहीं जानता है प्रवाची शब्द। जंगल, जंगल का कौन नहीं जानता है। फूल, पुष्प कौन नहीं जानते हैं भैया, ठीक है। पुष्प, कुसुम, सुमन, ये कौन नहीं जानता है। ऐसे मतलब आएंगे ना ये मतलब आपके परिवाची में भी कि आप वो 8वीं 9वीं या 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो, ऐसे आएंगे। तो ये सब निश्चित वाले प्रश्न हैं, ठीक है। उसके अलावा ये संधि विच्छेद आएगी, यानी संधि आएगा तो संधि तो आप भाई शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ये सब प्रश्न है भाई। उसके अलावा देखिए अंत में क्या होता है कि अंत में आप लोग का ये आपका एक पठित खंड काव्य के मतलब ये आधार पे आप लोगों को क्या आता है, ये बहुत सारे प्रश्न दिए थे उसका उत्तर देना होता है। तो इसमें सब में अथवा अथवा एक क ख ग, आप किसी एक का क का दीजिए, ख का दीजिए, ग का दीजिए। लेकिन देखिए पठित खंड काव्य में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी जैसे विद्या उदय की कोई भी क्वेश्चन बैंक, तो उसमें देखिएगा पीछे खंड काव्य दिया होगा। और खंड काव्य में आप लोग का ना मतलब इसमें क्या होता है कि निश्चित होता है कि मतलब जैसे 10 जिले मिल गए, ठीक है। यूपी के मान लीजिए कोई 10 जिलों में एक ही खंड काव्य आता है, तो उसी तरह दिया गया है कि इस जिले की ये निर्धारित ये खंड काव्य है। तो आप पता कर लीजिएगा कि आपके जिले के लिए कौन सा निर्धारित खंड काव्य है, और वो खंड काव्य एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बस याद करने की खंड काव्य में कोई जरूरत नहीं है, केवल आप पढ़ लीजिएगा और बस अपनी भाषा में एग्जाम में लिख देंगे ना, आपको मार्क 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये थे एक तरह से बोले तो पूरा का पूरा आपका मतलब हिंदी का, ठीक है, पेपर का पूरा मतलब ऐसे प्रश्न जो मतलब हर साल होते हैं, निश्चित होते हैं, आते हैं। तो आप इनको याद कर लीजिएगा जो मैंने अभी अभी बताया। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 85 42 86 64 46, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको PDF स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ें होती हैं वीडियो का लिंक मिलता रहता है, ठीक है। तो आप चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को, जी हाँ जितने भी आपके दोस्त हैं उन सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, जी हाँ जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है 10th यूपी बोर्ड से रिलेटेड, तो उस पर आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।